हेलो फ्रेंड्स, आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग ग्रेट। सो आज जो मैं वीडियो में बात करना चाहता हूँ वो मैं अपनी पहली सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब तक की जो जर्नी है तो उसको कवर करूँगा। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसी कोई वीडियो मुझे मिली होती उस टाइम पे जब मैं ग्रेजुएट हुआ था 2016 में अपनी बैचलर्स ऑफ आईटी करने के बाद, अगर उस टाइम मुझे इन सारी चीज़ों का पता होता तो शायद मेरा करियर जो है वो 2-3 साल पहले जो है स्टार्ट हो चुका होता। तो यार मेरी आईटी जर्नी की जो शुरुआत हुई है वो हुई थी 2014 में लट्रोब यूनिवर्सिटी में। मैं अपनी बैचलर्स ऑफ आईटी करने के लिए आया था और पहले साल में मैंने जो फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग है वो सीखे जावा लैंग्वेज में। और उस टाइम पे जो एग्ज़ाम्स वगैरह दे के या फिर असाइनमेंट्स वगैरह बना के ये तो पता लग गया था कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ही आसान होती हैं, सिर्फ असाइनमेंट्स जो हैं वो थोड़ी मुश्किल होती हैं और वो बंदा जो है बाहर इधर उधर से बनवा लेता है, क्योंकि आप पार्ट टाइम जॉब भी फिर आपको करनी होती है, रेंट भी भरना होता है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता जो कि, और आपके पास कोई और पूछने के लिए भी कई बार गाइडेंस नहीं होती कि हमें जो एज अ न्यू कमर है वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा भी है कि कोई भी आप काम कर लो तो आपको जो इनफ पैसे हैं वो तो आप बना ही लोगे, चाहे वो जैसा भी काम है। तो उस चीज़ को लेके मैं सेकंड ईयर में गया और उसमें भी वो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर मेरे सेम ही रहे कि थोड़ी ही क्लासेस लगाई, असाइनमेंट्स भी खुद नहीं बनाई इतनी, और उसके बाद इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई नहीं किया, सिर्फ घूमे फिरे और पार्ट टाइम जॉब्स की, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि या तो लैक ऑफ गाइडेंस कह लो या फिर कुछ भी कह लो, क्योंकि कोई था ही नहीं कि जो हमें प्रॉपर गाइड कर सके कि आपको यूनिवर्सिटी में ये करना चाहिए और ये आपको जो है जॉब रेडी बनाएंगे। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट कि अगर आप यूनिवर्सिटी से निकलते और आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करते, इंटर्नशिप भी नहीं करते, तो आपको जॉब मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन और आपने अगर कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स भी नहीं बनाए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई जब मैंने 2016 में अपनी डिग्री फिनिश की। उसके बाद मैंने पैसे दे के प्रोफेशनल रेज्यूमे भी बनवाया, लेकिन उसके बाद भी मैंने काफ़ी जॉब्स अप्लाई की लेकिन किसी का भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अगर आप अभी ऑस्ट्रेलिया में अपनी डिग्री करने के लिए आए हो और आपको है कि मुझे अपना जो करियर है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही चूज़ करना है, तो आप फर्स्ट ईयर आप अपना करो, सब कुछ देखो। सेकंड ईयर में आप छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, अगर आपको जॉब जल्दी लेनी है तो ऑब्वियसली आप जावास्क्रिप्ट सीखो और वेब डेवलपमेंट सीखो, तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और सेकंड ईयर में भी आपकी इंटर्नशिप जो है वो लग सकती है, और ताकि आप जो कॉलेज से निकलो, यूनिवर्सिटी से निकलो, आपको जो है जॉब उसी टाइम ही मिल जाए। इससे आपका फ़ायदा ये भी होगा कि आपको प्रोफेशनल ईयर भी नहीं करना पड़ेगा, जो जिसकी फ़ीस $10,000 होती है, और आपको 3 महीने की फ्री इंटर्नशिप भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आपको अगर वो जॉब मिलती है तो ऑब्वियसली आपका जो पाथ है, पीआर का भी पाथ है, उसमें भी उसकी हेल्प होती है, क्योंकि आपको जॉब एक्सपीरियंस होता है और उसमें आपको स्टेट भी नॉमिनेट कर सकता है पीआर होने के लिए। तो 2017 में मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गया था कि जॉब तो मिलने से रही, और फिर मैंने 1-1.5 साल अपना डिलीवरी ड्राइवर का काम किया फुल टाइम। और उसके बाद हमें जो ऑस्ट्रेलिया में अगर आपने अपनी डिग्री असेस करानी है तो मोस्टली जो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता ही होगा कि आपको प्रोफेशनल ईयर या फिर 1 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो दिखाना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज उसके बिना पॉइंट्स नहीं मिलते जो कि आपके पीआर के टुवर्ड्स जो काउंट होते हैं। तो मैंने वो प्रोफेशनल ईयर किया और उसमें एक 3 महीने की इंटर्नशिप होती है जो कि फ्री होती है और आपको वो करनी ही पड़ती है। और मैंने उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है उनको कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डेवलपर की ही जो इंटर्नशिप है वो चाहिए। तो यार मेरी वो जो 3 महीने की इंटर्नशिप है वो एज अ डेवलपर रोल ही लगी, और उसमें मैंने जो 3 महीने हैं उसमें मैंने वर्डप्रेस के साथ काम किया, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल सीखे। और मुझे जो HTML CSS या फिर जावास्क्रिप्ट है या बेसिक वेबसाइट पे वो नहीं बनानी आती थी, लेकिन मैंने उन 3 महीनों में सिर्फ जाना सिर्फ 2 दिन ही पड़ता था वहाँ पे, लेकिन उन 3 महीनों में मैंने काफ़ी काफ़ी कुछ सीख लिया था HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। और वो जो मेरे करियर का जो शुरुआत वहाँ से होती है कि
मुझे इतना पता लग गया था कि कोई भी चीज़ लर्न की जा सकती है, कोई भी कंप्यूटर साइंस के लिए इतना डम नहीं है कि वो नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ आसानी से सीखी जा सकती है अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आप उसमें अपना हार्ड वर्क पुट इन करते हो तो डेफिनेटली आपका वो काम होगा ही होगा। तो यार जब मेरी इंटर्नशिप फिनिश होने वाली थी तो मुझे लगा कि वो मुझे कोई रिटर्न ऑफर है या फिर पार्ट टाइम कुछ ना कुछ रखेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। और उसके बाद मैंने जो यहाँ पे फुल टाइम जॉब तो करनी ही होती है क्योंकि रेंट भी पे करना है, बिल्स भी पे करने हैं, तो वो मैंने डिलीवरी ड्राइवर की जॉब जो है वो दोबारा से स्टार्ट कर दी। और साथ के साथ मैं जावास्क्रिप्ट जो बेसिक्स है वो सीखना स्टार्ट कर दिया। और मैंने काफ़ी जॉब्स अप्लाई की क्योंकि अब मेरे पास जो 3 महीने की इंटर्नशिप है वो रेज्यूमे पे डालने के लिए हो गई थी, लेकिन उससे भी कोई रिप्लाई नहीं आया। और फिर मैंने फिर से वो छोड़ दिया और फिर कोविड आ गया। और कोविड के टाइम तो हमारा जो डिलीवरी ड्राइवर का काम था वो बहुत ज़्यादा था, तो मैं इतना फोकस नहीं कर पाया। लेकिन मैंने फिर भी काफ़ी मेहनत की, काफ़ी ट्राई की, मैंने कोर्सेज लिए। और फिर मैं जब भी वीकेंड पे फ्री होता था तो उस पे मैंने 2-3 घंटे एवरी वीकेंड, या फिर काम से अगर जल्दी घर आ गया तो 2-3 घंटे उस पे लगाए। और फिर मैं यूट्यूब वीडियोस भी देखा करता था कि जो ज़रूरी नहीं है आपको परफेक्ट ही होना है किसी स्किल में और फिर आप अप्लाई कर सको, जो कि मेरी भी बहुत बड़ी जो गलती थी और जो बहुत लोग करते भी हैं कि वो अगर उनके पास बेसिक नॉलेज है, फॉर एग्जांपल आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जा रहे हो और आपको HTML आता है, CSS आता है और जावास्क्रिप्ट भी आती है, वर्किंग नॉलेज है, और उसके बाद आप रिएक्ट के बेसिक्स भी सीख रहे हो, तो आपको उसके साथ साथ अप्लाई करना है, आपको उसके साथ साथ रेज्यूमे बनाना है। क्योंकि मोस्टली जो मैंने देखा है और जो मेरी और लोगों से भी बात हुई है, ये मोस्टली लक पे भी डिपेंड करता है कि कई बार जो कंपनीज हैं वो देख रही होती हैं कि हमें इस बंदे को हायर करना है, चाहे वो कम रेट पे करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम इसे सिखाएं और फिर आगे जाके हमारे लिए जो है काम करें। लेकिन जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि आपको उनके साथ काम करना ही करना है, आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन जो कंपनीज हैं, जैसे मेरे साथ भी हुआ, मैं साथ ही साथ अप्लाई करता गया, मेरे मेरे को 2-3 जो कंपनीज के हैं वो कोडिंग चैलेंजेस आए, लेकिन दोनों में ही मेरा नहीं हुआ। और उसके बाद मुझे 3 से 4 महीने लग गए जो मेरा नेक्स्ट वाला था, मैं अप्लाई साथ ही साथ कर रहा था, रिजेक्शंस आ रही थी, कोई बात नहीं, लेकिन उस टाइम आपका जो मोराल है वो डाउन भी नहीं होता कि क्योंकि आपको होता है कि अभी तो मैं सीख रहा हूँ, कोई बात नहीं, रिजेक्शंस आ रही हैं, लेकिन उस रिजेक्शंस में आपका कई बार लक जो है वो साथ आपका काम कर जाता है और आपको चाहे इतना नहीं भी आता होता फिर भी कंपनी आपको हायर कर लेती है कि क्योंकि आप शो करते हो कि हाँ, कि मैं ऐसे ऐसे जो है मुझे है ना अपना काम करना है और मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वो भी इंटरेस्ट लेते हैं कि हम इसको हायर कर लेते हैं और सीख तो इसने जाना ही है। और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो है आप जैसे आपने कोर्स किया कोई और उसके साथ कोई प्रोजेक्ट है और आपने उसको बिल्कुल सेम नहीं करना, लेकिन कुछ कुछ ना कुछ फीचर्स उसमें ऐड करते जाने हैं और फिर वो अपने रेज्यूमे में डालने हैं। और यार फाइनली जो मुझे पहला ऑफर आया वो था जून में 2021 में। और उसमें वो ऑफर भी मुझे लक के साथ आया, वो मैंने अप्लाई किया था जिसमें जो कि मिड टू सीनियर लेवल पोजीशन थी, 4 साल का एक्सपीरियंस था और मुझे पता भी नहीं था कि मैंने अप्लाई किया। मैंने इतने ज़्यादा जो है एप्लीकेशंस भेजे थे, लेकिन उसमें उनका मेरे को रिवर्ट आया कि हम आपको ये जॉब तो नहीं दे सकते क्योंकि इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन हमारे पास जो है ग्रेजुएट जो पोजीशन है वो अवेलेबल है अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो। तो ऑब्वियसली यार मैं इंटरेस्टेड तो था ही, तो मैंने उनको रिवर्ट किया, मेरा उनके साथ इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मेरे से पे वगैरह कहा, पे वगैरह पूछी और एक्सप्लेन किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने रिएक्ट के जो जो कि फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड का, उसके जो क्वेश्चंस हैं बेसिक क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने मुझे ऑफर अपना जो है वो भेज दिया। तो ऐसे मेरी करियर की शुरुआत हुई। लेकिन जो चीज़ें मुझे पहले पता थी और जो मुझे चीज़ें काम करने के बाद पता चली है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये चीज़ ज़रूर आप याद रखो कि जो आप अपने खुद से सीखते हो, जैसे आप फुल टाइम काम करो, ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में आप कोई ना कोई फुल टाइम काम कर ही रहे होगे, अगर साथ के साथ सीख रहे हो, वो जो सीखना है और जो काम के ऊपर सीखना है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
आप जो खुद से सीखते हो वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाते, लेकिन जो आप जैसे आपको कोई काम देता है आप वो करते हो क्योंकि आपके पास सीनियर्स होते हैं, मिड लेवल डेवलपर्स होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं उन सारी चीज़ों को कम ओवर करने के लिए। आपके पास ये नहीं है कि आपको घंटों तक किसी भी बग के पीछे या कोई चीज़ सोल्व नहीं हो रही, वो आपको सर्च करना है या कहीं से सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। आप बस इजीली कि आपके साथ बैठा होता है कोई, आपने उससे पूछ लिया कि मेरी इसमें हेल्प कर दो और मुझे ये नहीं आ रहा, तो उस वो जो टाइम बचता है और वो आप जितनी जल्दी और जितनी ईजिली आप चीज़ें सीखते हो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ऐसा कभी भी मत सोचो कि मैं जॉब रेडी नहीं हूँ और मैं अभी अप्लाई नहीं करूँगा। और इसका ये भी है कि अगर आपने सारा कुछ भी लिया और उसके बाद आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया और किसी का रिप्लाई नहीं आया, तो वो आपके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। क्योंकि आप यार सोचोगे ऑब्वियसली कि मैंने इतना कुछ सीख लिया, अगर अभी भी मुझे रिवर्ट नहीं आया तो फिर कभी भी नहीं आएगा। तो कई बार यार लक भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में काम करता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि अगर आप सीख भी रहे हो, अगर आपको पूरा नहीं भी आता, तो डेफिनेटली अपना रिज्यूमे बनाओ और लिंक्डइन पे किसी के साथ कनेक्ट करो जो कि वेब डेवलपर आप सर्च कर सकते हो ऊपर कंपनीज या फिर एरिया। जैसे मैं मेलबर्न में हूँ, मेलबर्न के हिसाब से आपने सर्च करना है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कौन कौन से हैं, उनको कनेक्ट करना है, उनसे पूछना है उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा, उन्होंने कैसे अप्लाई किया था। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, मुझे एक दो ने जो बताया कि मैंने ऐसे लिंक्डइन पे मैं बस अप्लाई करता गया और ऐसे ऐसे मुझे जो है ऑफर आ गया और मैंने भी सेम किया और मुझे 1 डेढ़ महीने में जो है ऑफर आ गया था। तो चांसेस वही है कि आप जितने ज़्यादा अपने जो जितनी बार ट्राई करो उतने ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है कि आपको कोई चीज़ मिल जाए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट मैंने पढ़ा था 2 साल पहले। तो वो कोट ऐसे था कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हो लेकिन आप अगर उस चीज़ को कभी ट्राई ही ना करो तो आप ऑटोमेटिकली उस चीज़ में फेल हो। और अगर लक आप लक को अपने फेवर में भी यूज कर सकते हो कि आप जितनी बार ट्राई करोगे उतने ही ज्यादा आपके प्रोबेबिलिटी जो चांसेस हैं उस चीज को पाने के लिए वो बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर उस टाइम पे मैं देखूं, अगर जितने लोगों ने अप्लाई किया था उस जॉब के लिए उनमें से जो सबसे अच्छा प्रोग्राम है वो मैं डेफिनेटली नहीं था, लेकिन उस दिन या उस टाइम पे मेरा लक मेरे साथ था और मुझे वो जॉब जो है वो मिल गई। तो यार मैं इस वीडियो को इसी चीज़ पे ख़त्म करना चाहता हूँ कि आप कभी भी मत सोचो कि मैं जो ये चीज़ नहीं कर सकता या मैं कैपेबल नहीं हूँ इस चीज़ को करने के लिए। हर एक इंसान कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है, कोई भी चीज़ आउट ऑफ रीच नहीं है। अगर आपको उस चीज़ को करना है, और ये तो फिर भी करियर की बात है, ये तो आपने मतलब अगर आपको अच्छा लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा लगता है, कोडिंग अच्छी लगती है, तो ऑब्वियसली आपने ये काफ़ी अपनी जो मैक्सिमम टाइम है आपकी लाइफ का उसमें आपने ये करनी है। तो डेफिनेटली हार बिल्कुल भी मत मानो, और जैसे ही आप अगर आपने स्टार्ट भी किया तो 1 2 महीने बाद आप डेफिनेटली उसको जो है स्टार्ट अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।